कहानी की शुरुआत में नदी के किनारे बसा एक गांव दिखाया जाता है जिसमें एक छोटी सी लड़की खेल रही होती है। उसके बाद ही उसके डैड आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि इतना नहीं खेलते, अगर तुम पानी में गिर गए तो पानी से निकलकर शैतान तुम्हें खा जाएगा। और यह सुनकर लड़की पानी में देखने लगती है। तभी उसके डैड पानी से निकलकर उसे डरा देते हैं, जिससे वो रोने लगती है। और उसे शांत कराने के लिए उसके डैड पानी में तरह तरह की एक्टिंग करने लगते हैं। तभी पानी में उसे कोई मार देता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पानी में एक बम फेंकता है, जिससे कि एक डेविल फिश मारी जाती है। उसके बाद वो गांव वालों के पास आता है और कहता है कि मैंने शैतान को मार दिया है। उसके बाद हमें टैंक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि शैतान को पकड़ने वाला होता है। तो गांव वालों से कहता है कि इन्होंने जिसे मारा है वो कोई शैतान नहीं है, बल्कि इस खुला शैतान अभी भी घूम रहा है। तो गांव वाले उसके कपड़े को देखकर उसे भिखारी समझते हैं। उसके बाद हम वो बच्ची के मॉम को देखते हैं जो कि उस पुजारी के बात पे भरोसा नहीं करती और टैंक को मारने लगती है। उसके बाद वो आदमी आता है और कहता है कि ये मेरी बेइज्जती है, और फिर उसे टैंक को बांधने को कहता है और वह टैंक को नदी के ऊपर बांध देते हैं। उसके बाद वो आदमी कहता है कि अब शैतान मारा गया है, अब आप जाकर नदी में नहा सकते हैं। उसके बाद सब जाके नदी में डूब जाते हैं। तभी टैंक को दूर से आते हुए शैतान दिख जाती है और वो लोगों को कहता है, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते। उसके बाद वो शैतान करीब आ जाता है और उनमें से एक लेडीज को खा जाता है। उसके बाद सब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आने लगते हैं। तो टैंक कहता है कि आप लोग भागो नहीं तो शैतान आप सबको खा जाएगा। उसके बाद हम उस गांव के मुखिया को देखते हैं जो उस आदमी से कहता है कि तुमने हमसे झूठ बोला है। तो कहता है कि मैंने तो एक को मार दिया, लेकिन अगर दूसरा आ गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद वो शैतान अपने जीभ के द्वारा उस गांव के मुखिया को खींच ले जाता है। उसके बाद हम उस छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने मॉम के पास आ रही होती है, लेकिन पानी के शैतान उस पर अटैक कर देता है, जिससे गाँव वाले सहित सभी लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में शैतान उससे मार देता है। ये सब देखकर उसकी माँ गुस्से से पानी में कूद जाती है, लेकिन पानी के शैतान उन्हें भी मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पानी के शैतान एक छोटी सी बच्ची को खाने वाला होता है, लेकिन टैंक उसे बचा लेता है। उसके बाद सभी गांव वाले उस शैतान को पानी से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं निकाल पाते। उसके बाद हमें एक मोटी लेडी दिखाई जाती है जिसकी मदद से वह पानी के शैतान बाहर आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। उसके बाद टैंक उसे बुद्धा की राह पे ले जाने के लिए रसनी रैम की किताबें पढ़ता है, लेकिन वह इससे गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। उसके बाद वहाँ एक लड़की आ जाती है जिसका नाम डुवान होता है और वह उसे अपने काबू में कर लेती है और एक छोटे से मूर्ति में बदल देती है, जिसे देखकर गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। और वो टैंक के पास आती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो उसे बताता है कि वह भी एक डीमन हंटर ही है। तो लड़की उसे अपने रिंग का जादू दिखाती है। उसके बाद टैंक अपने मास्टर से मिलता है और उन्हें पानी के शैतान के बारे में बताता है, लेकिन उन्हें यह सब पहले से मालूम होता है और वो कहते हैं कि पहले वो अच्छा इंसान था। एक बार उसने एक लड़की को पानी में बचाया, लेकिन गांव वालों को लगा कि वो उसे किडनैप करके ले जा रहा है और इसके बाद ही उसे मार दिया गया और तभी से वो शैतान बन गया। उसके बाद वो अपने मास्टर से पूछता है कि क्या नर्सरी राइम सच में काम करती है। मास्टर टैंक को समझाते हैं कि हमारा काम है शैतानों को अच्छे राह पर लाना, न कि उन्हें मारना। उसके बाद हम एक कपल को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसके जाते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। उसके बाद वहाँ एक वेटर आता है जो कि उन्हें रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी खाना दिखाता है, जो कि पिग मीट होता है, और उससे पूछती है कि इतनी डिलीशियस खाना बनाने वाले कौन है। तो बताता है कि इसके ऑनर, और वो उनसे पूछती है कि आप इतना अच्छा कैसे बना लेते हैं। तो वो उन्हें अपने असली रूप में दिखाता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों को मार देता है। आप ये सोच रहे हैं कि वो इन दोनों को क्यों मार रहा है। दरअसल वो एक पिग डीमन है जो कि लोगों को मारकर उन्हें ही उनका मीट खिलाता है। उसके बाद टैंक को हम उस रेस्टोरेंट में जाते देखते हैं जहाँ की एक वेटर आती है और उसे उस रेस्टोरेंट के बारे में बताती है, लेकिन टैंक को सब असलियत दिखती है। टैंक उस वेटर से कहता है कि मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसके बाद वो वेटर उस पर अटैक करने वाली होती है, तभी वहाँ डुबान आ जाती है और एक एक करके सभी डीमन को मारने लगती है। अंत में उसकी लड़ाई उस पिग डीमन से होती है और उसे भी वो अपने जादुई रिंग की मदद से अच्छा सबक सिखाती है। उसके बाद डीवान टैंक से कहती है कि उसकी बुराई उसके मुंह से खींचने के लिए, और टैंक ऐसा ही करता है, उसकी बुराई खींच लेता है। फिर डुवान उससे उसकी बुराई खींच लेती है और अपने जादुई कपड़े में डालकर उसे छोटे डॉल में बदलना चाहती है, लेकिन वो भी बहुत पावरफुल होता है और उसके कपड़े को फाड़कर अपने असली रूप में आ जाता है। उसके बाद दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद टैंक डुवान से कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, और डुवान आंखें बंद करती है। उसके कुछ समय के बाद वो उसे बताती है कि जब कोई लड़की आंखें बंद करे तो समझ जाना कि वो तुमसे प्यार करती है।
ये सब सुनकर टैंग वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद अगले दिन टैंग अपने मास्टर के पास जाता है और उनसे कहता है क्या आप उस पिग डीमन के बारे में जानते हैं। वो पिग डीमन पहले एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसके बाद उसकी बीवी ने दूसरे आदमी से शादी कर ली और उसके जान ले ली। उसके बाद से ही वो पिग डीमन बन गया। मास्टर टैंग से कहते हैं कि तुम्हें पिग डीमन को पकड़ने के लिए मंकी किंग का नाम बताते हैं और बताते हैं कि मंकी किंग बहुत पावरफुल है और वह इजीली उसे काबू में कर लेगा। तो टैंग उनसे पूछता है कि मैं उन्हें खोजूंगा कहाँ। तो बताते हैं कि पुरानी घाटी में बुद्धा मंदिर के पास ही है। मास्टर के कहनुसार टैंग आगे बढ़ने लगता है। जब वो जा रहा था तो उसका पैर किसी जाल में फंस जाता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद टैंग डुवान का रिंग एक आदमी के गले में देखता है और वो देखता है कि उन्होंने और भी बहुत से लोगों को कैद करके रखे हुए हैं और वह एक एक करके सबको मारने लगती है। डुवान उनसे कहती है कि हम कोई हंटर नहीं है बल्कि हम पति पत्नी हैं। ये सब सुनकर डीमन हंटर उन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं, जिसपे डुवान टैंग के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तो टैंग को पता चलता है कि वो सब उससे मस्ती कर रहे हैं। डुवान अब टैंग से प्यार करने लगी थी और वो उसे पाने के लिए अपने साथियों के द्वारा ये सब रियलाइज करना चाहती थी। ये सब देख कर टैंग को सब पता चल जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन डुवान साथियों की मदद से उसे कैद करवा देती है। उसके बाद डुवान पिग को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाई होती है जिसमें कि वो आकर फंस जाता है और ट्रैप से निकलकर वो डुवान के कैरेज की तरफ आ जाता है। डुवान पिग डीमन को देखकर अपने साथियों को रात भगाने के लिए कहती है। उसके बाद पिग डीमन उनके कैरेज पे अटैक कर देता है जिसपे सब घायल हो जाते हैं। उसके बाद टैंग डुवान को अपने गोद में लेकर रोने लगता है, जिसपे वो जग जाती है और कहती है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना। उसके बाद ही पिग डीमन वहाँ पे आ जाता है, लेकिन ब्रदर जॉन के पास टाइगर की पावर होती है और अपने पावर से उसे वो भगा देता है। उसके बाद वहाँ पे अलमाइटी फूड और प्रिंस इंपॉर्टेंस भी आ जाते हैं। ये सब डीमन हंटर होते हैं। टैंग कहता है कि आप लोगों को उसे ऐसा नहीं जाने देना चाहिए था। प्रिंस टैंग को ऐसी हालत में देखकर कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन। तो वो बताता है कि मैं डीमन हंटर हूँ। उसके बाद टैंग डुवान से अपनी नर्सरी लाइन मांगता है। उसके बाद डुवान उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, जिस पर डुवान गुस्सा हो जाती है और उसकी नर्सरी राइम्स फाड़ देती है। उसके बाद वो मंकी किंग को खोजने अकेले निकल जाता है और डुवान भी अपने ग्रुप से अलग हो जाती है। टैंग पुरानी घाटी में पहुंच जाता है, लेकिन अभी वहां उसे कोई भी मंदिर नजर नहीं आती। उसके बाद वो अपने आंखें बंद करके ध्यान लगाता है तो उसे बुद्धा की मंदिर दिख जाती है। जिस जगह मंकी किंग कैद होते हैं वो वहां पहुंच जाता है और पहुंचकर वो उसे पिग डीमन के बारे में बताता है, जिसपे मंकी किंग कहते हैं कि मैं उसे पकड़ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक सुंदर लड़की की जरूरत पड़ेगी जिससे वो पिग डीमन अट्रैक्ट होगा। उसके बाद डुवान टैंग को खोजते खोजते वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद वो मंकी किंग से कहती है मैं आप लोगों की मदद करूंगी उस पिग डीमन को पकड़ने में। उसके बाद मंकी किंग उसे बताते हैं कि तुम्हें पिग डीमन को किसी भी तरह अपनी ओर अट्रैक्ट करना पड़ेगा। डुवान की मदद से वहाँ पे पिग डीमन आ जाता है और मंकी किंग अपने मैजिक से उसे एक छोटे से पिग में बदल देते हैं। डुवान पिग डीमन को देखकर उसे अपने जादुई कपड़े से एक छोटे से डॉल बना देती है। उसके बाद डुवान टैंग को अपना रिंग पहना देती है, लेकिन टैंग गुस्से से उस पर पत्थर मारने ही वाला होता है कि डुवान कहती है कि अब तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगे और वो वहां से चली जाती है। अब हम टैंग को देखते हैं जो कि अमावस्या वाले दिन रात को ऊपर बैठकर सोच रहा होता है। तभी मंकी किंग उससे पूछता है कि क्या आज अमावस्या की रात है। तो वो कहता है कि हाँ। तो फिर मंकी किंग कहता है कि मैं इन फूलों की वजह से चांद को नहीं देख सकता। ये सुनकर टैंग सभी लोटस फूल को उखाड़ने लगता है, जिससे उनमें आग लग जाती है और इसके बाद मंकी किंग आजाद हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। मंकी किंग को खुश देखकर टैंग उसे कहता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बुद्धा अभी भी यहीं है, जिससे मंकी किंग गुस्सा हो जाता है और टैंग के बालों को उखाड़ने लगता है। उसके बाद वहाँ पे तीनों डीमन हंटर आ जाते हैं और मंकी किंग को बंदर बोलकर उसका मजाक उड़ाते हैं और गुस्से से मंकी किंग तीनों डीमन हंटर को एक एक करके अपने पावर से मार देता है। उसके बाद डुवान टैंग को बचाने के लिए वहाँ आती है, लेकिन मंकी किंग उसे भी मार देता है। टैंग डुवान को गोद में लेकर रोने लगता है और उसके पुराने बातों को याद करके उसे किस करता है। उसके बाद मंकी किंग डुवान को आसमान में गायब कर देता है और वो अब टैंग को मारने वाला होता है, लेकिन टैंग बुद्धा में लीन हो जाता है, जिसके कारण मंकी किंग उसके कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद बुद्धा मंकी किंग पर अपने पावर से अटैक करते हैं, लेकिन वो बच जाता है और वो गुस्सा हो जाता है और बुद्धा के पावर का मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद बुद्धा अपने असली रूप में आते हैं और मंकी किंग को अपने हाथों की मदद से मारकर उसे उसके असली रूप में ले आते हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मंकी किंग ठीक हो गया है और टैंग उसे बुद्धा का रिंग पहनाता है।
उसके बाद वो सभी डीमन के साथ अपने मास्टर के पास जाता है और मास्टर उसे बताते हैं कि इन सभी शैतानों को पूरी तरह इंसान बनाने के लिए तुम्हें इंडिया लेकर जाना पड़ेगा, जहाँ पे ये पूरी तरह से इंसान बन जाएंगे। टैंग उन सब को लेकर इंसान बनाने के लिए इंडिया आने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में। टिल द एंड टेक केयर, लव यू, बाय बाय।